श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है सावन का सोमवार। और आपको इस सावन के सोमवार के दिन ये 2 लोटे जल और 1 कनेर के पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। आप इस उपाय को सावन के पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उपाय को सावन के किसी भी सोमवार के दिन करते हैं तो ये उपाय आपको अद्भुत फल देता है। ये उपाय आपको करना है कनेर के पुष्प से। इसके लिए आपको लेना है कनेर का फूल। कनेर के फूल 3 प्रकार के होते हैं। एक सफ़ेद कलर का होता है, दूसरा होता है हल्का पिंक कलर का और तीसरा होता है पीले रंग का। पहले 2 कलर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ पीले रंग का 1 कनेर का पुष्प। और इसी के साथ आपको लेना है 2 लोटा जल। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना था तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि श्रावण के महीने में आपको महादेव के शिवलिंग पर 2 लोटा जल हर रोज जरूर समर्पित करना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप 2 लोटा जल लेकर 1 कनेर के पुष्प का ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपके जीवन में जो धन की कमी बनी हुई है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, ऐसी मनोकामना जो काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, तो आपको ये 2 लोटा जल और 1 कनेर के पुष्प का उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। 2 पात्र में आपको जल भरना है। जरूरी नहीं कि अगर आपके घर में तांबे का पात्र नहीं है तो आप एक स्टील के लोटे में भी जल भर सकते हैं। कोई भी 2 बर्तन होने चाहिए। आपको अलग अलग 2 बर्तनों में जल भरना है। ये दोनों चीज़ें लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप इस उपाय को घर में कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को घर पर करें और कोशिश करें कि आप मंदिर जाकर इस उपाय को करें। अब आप अपने साथ जो 1 कनेर का पुष्प लेकर आए उसे सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल है उन्हें आपको दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में लेना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर आपने ये कनेर का पुष्प समर्पित किया है, इसी कनेर के पुष्प के ऊपर आपको ये दोनों लोटों का जल समर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। दोनों कलश का जल आप समर्पित करेंगे तो दोनों कलश की जो धार है वो आगे जाकर एक होनी चाहिए और ना ही शिवलिंग से दूर गिरनी चाहिए। दोनों की दोनों धार शिवलिंग के बिल्कुल ठीक बीचों बीच ऊपर गिरनी चाहिए इस कनेर के पुष्प के ऊपर। और ये दोनों कलश की धार दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आगे जा करके ये पतली एक धार से आपको दोनों कलश का जल समर्पित करना है। और जब ये जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे गिरेगा तो इस कनेर के पुष्प वाले बहते हुए जल को आपको अपने हाथ में ना ही तो झेलना है और ना ही अपने आँखों पे लगाना है। इस जल को आपको रोकना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आप धतूरे पर और कनेर के पुष्प पर जल समर्पित करते हैं तो उस जल को रोका नहीं जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति श्रावण मास के किसी भी दिन 2 लोटे जल के साथ 1 कनेर का पुष्प समर्पित करके अपनी मनोकामना कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि आपके जीवन और घर परिवार में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आ रही है तो आपको एक लेनी है बेलपत्री, मात्र और मात्र सिर्फ 1 बेलपत्री लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और साथ ही साथ आपको 3 दाने लेने हैं चावल के जो अक्षत होने चाहिए। इसी के साथ तांबे के पात्र में जल भरना है। थोड़ा सा आपको डाल लेना है गंगा जल। अब आपने जो बेलपत्री ली है उस बेलपत्री पर आपको पीले चंदन का पेस्ट बना करके उस पेस्ट को बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। ध्यान रखना हरे वाला जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। सारी चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 3 चावल के दाने लेकर आए उन्हें सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके तीनों चावल के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। तीनों चावल के दाने समर्पित करने के पास आपके पास
जो बेलपत्री है उसे अपने सीधे हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना करनी है। अपनी मनोकामना करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को चिपका देना है। ध्यान रखना, इस बेलपत्री को समर्पित नहीं करना है। इस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर, इस पिंडी पर आपको चिपका देना है। चिपकाते समय ध्यान रखना है पीले वाला जो हिस्सा है जहाँ पर आपने पीला चंदन लगाया है वो महादेव की शिवलिंग से टच करवाना है, वही साइड आपको चिपकानी है। इतना करने के बाद आपके पास कलश में जो जल है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से इस जल को समर्पित कर देना है। अपने घर से ले आना है, कुछ भी नहीं करना, मात्र इस उपाय को आपको करना है और अपनी मनोकामना करनी है। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेंगे। जितनी भी परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानी दूर होगी, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा अगर आप सावन मास के पवित्र महीने में और सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो ये था हमारा तीसरा उपाय, बहुत ही अलग सा, प्यारा सा और नया सा उपाय है। इस उपाय को जरूर करना। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, अगर आपके घर में एक सदस्य ठीक होता है और दूसरा बीमार पड़ जाता है, छोटी या मोटी बीमारी आपके घर में लगातार अगर आ रही है, तो आपको आज की वीडियो का ये तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। बीमारियों से मुक्ति के लिए सावन का महीना बहुत ही खास और पवित्र है। इस महीने में आपको बीमारी से मुक्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है काला तिल, गिनना नहीं है, मात्र आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, साथ ही साथ तांबे के पात्र में जल भरना है, गंगा जल थोड़ा सा डाल करके सारी चीज़ें लेकर के चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो शहद लेकर आए उस शहद को अपनी मनोकामना करते हुए, जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए अपनी प्रार्थना करते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस शहद से महादेव की शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है। शहद का लेपन करने के बाद जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए काले तिल आपको इसी शहद पर समर्पित कर देने हैं। शहद पर काले तिल आपने समर्पित कर दिए। इसके बाद आपके पास एक लोटा जल बचता है। तांबे के पात्र में जो जल है उसे आपको अपने दोनों हाथों से महादेव की शिवलिंग पर पतली धार से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको सावन मास के इस पवित्र दिनों में एक लोटा जल, शहद और ये काले तिल का उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करती। जो भी बीमारी है वो बीमारियां चली जाती है। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है, अगर आपने इस उपाय को 2 या 3 बार कर लिया तो उस व्यक्ति को इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। इन उपायों को आप जरूर करें। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है और आपके घर के सदस्यों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।